स्टार्ट होगी, लेकिन वो सब फोकस हटे ऐसे तो नहीं होना। एक फ्रेम में आ रहा हो ना, अभी वापस आए तो देखना ऑटो फोकस दे तो नहीं रहा, ठीक है ना। नया टॉपिक है औसत, एवरेज। ये अक्सर आपका एग्ज़ाम में हमको पूछ सकता है। माध्य, या हमको बोलेगा समांतर माध्य ज्ञात करो। बोथ हैव द सेम मीनिंग। माध्य बोलेगा, फिर समांतर माध्य, औसत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर पूछेगा। एकदम बेसिक से कवर करते हैं। औसत मतलब, इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? औसत का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सोचो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब आपको जो भी वहाँ पर संख्या देगा, उन संख्याओं का हम यहाँ पर क्या करेंगे? योग करेंगे। संख्याओं का योग बटे आपको जो भी यहाँ पर कुल संख्या देगा, उससे हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा औसत आ जाएगा। जैसे बोला है 10, 12, 18, इसका औसत निकालने बोला 10, 12 और 18। तो संख्या कितनी हो गई? 3। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3। ये सबसे पहला योग, तीनों को प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 40/3 इज इक्वल टू 13 1/3। समझ में? औसत किसको बोलते हैं? जो भी आपको संख्या देगा, उन संख्याओं का हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल संख्या। ये इसका सबसे पहला, ठीक। दूसरा, अगर आपको बोला है m संख्याओं का औसत, जो हमको एवरेज दिया हुआ है, m संख्याओं का औसत दिया हुआ है n, तो उनका टोटल कितना होगा? m इंटू n। m इंटू क्या हो जाएगा? n। मान लो बोला है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है, 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो उनका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? 10 गुणित 15, ये कितना हो जाएगा? 150। ये इसका सबसे पहला पोर्शन, ठीक। इसको उतार लो, फिर आगे बताता हूँ। ये हो गया यहाँ तक? अभी इसका सबसे पहला आपको बोला है 6 संख्याएं, 6 संख्या का आपको दिया हुआ है एवरेज
मान लेते हैं 10। 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 10। यदि प्रत्येक में 5 वृद्धि कर दें, प्रत्येक में 5 वृद्धि कर दें तो नया औसत कितना हो जाएगा? 10 + 5। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ये वाला, प्रत्येक, मतलब जो नंबर होगा हर एक नंबर में अपन लोग क्या करेंगे? 5 वृद्धि करेंगे। अब अगर बोलेगा प्रत्येक को 5 कमी कर दे तब नया कितना हो जाएगा? 10 - 5, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। अब अगर बोलेगा प्रत्येक को 5 से गुना कर दे तब नया कितना हो जाएगा? 10 × 5, ये हो जाएगा 50। और अगर सपोज बोलेगा 5 से यहाँ पर भाग कर दे तो नया औसत कितना हो जाएगा? ये इसका सबसे पहला पोर्शन। टाइप सारे बगल में अलग से लिखते रहना कि क्या क्या टाइप साथ में चल रहे हैं। औसत सबसे पहला हुआ, यहाँ पर दूसरा क्या हुआ? m संख्याओं का औसत n जो हम गुना किए हैं वो वाला, और थर्ड पोर्शन आपका ये वाला, ये तीनों। हो गया वाला? अभी सबके लिए फॉर्मूला अपने को अलग अलग याद रखना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का या गुणज का। उससे बेहतर यह है कहीं पर भी अगर संख्याओं के बीच में, नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस कॉमन होता है, मतलब अगर अंतर समान होगा तो उसका जो औसत होगा, अंतर यहाँ पर क्या होगा? अगर अंतर समान होगा तो उसका जो औसत होगा, एवरेज, वो होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर बोलेगा कि अगर अंतर समान होगा, डिफरेंस कॉमन होगा, तो हमेशा जो एवरेज होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा करते करते हमको दिया है 21 तक। इसका औसत निकालना है। ये सारी की सारी विषम संख्या, इसके मध्य जो अंतर है 2, 2, 2, सब में 2, 2 कॉमन है, तो इसका पूछेगा एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 21/2, तो 22/2, ये कितना हो जाएगा? अब अगर बोला है 7, 12, 17, 22, 27, 32, इसका एवरेज निकालना है। तो नंबर में यहाँ पर 5, 5, 5, 5 और 5, सभी में 5 का गैप कॉमन है, तो इसका जो एवरेज होगा वो होगा 7 + 32/2, 39/2 = 19.5। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया? उतार लो इसको आगे, फिर बताता हूँ।
ये हो गया, बिठा दो इसको, उसका बताओ आंसर कितना होगा। कितना होगा? होगा 15। अब इसको ऐसा मत करने बैठ जाना 10 + 12 + x + 15 + 18/5 = 14, फिर तिरे गुना कर रहे हो। ऐसी तो नहीं की हो कि ऐसी की हो? कितनी संख्या है? 5 का औसत, 5 का औसत दिया है 14, तो टोटल कितना हो जाएगा 70। 10 और 12 22, 22 और 18 40 और 15। वहाँ पे ऐसे काट के भी क्रॉस मल्टीप्लाई 70 ऐसा नहीं लेना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना। अब क्लियर हो गया? अब अगर बोलेगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 1 2 3 4 5 6, ऐसा करते करते अनंत तक जाएगा। अगर बोलेगा पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा। विषम संख्या बोलेगा, ऑड नंबर, तो ये 1 3 5 7 9 11, ऐसा करते करते अनंत तक जाएगा। सम संख्या बोलेगा, सम संख्या बोलेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने को? 2 4 6 8 10, ऐसा करते करते अनंत तक जाएगा। यही होगा। अब सबके लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है। इसका बोलेगा तो यहाँ पर जैसे बोलेगा विषम संख्या के लिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n होगा। तो इसके लिए फिर अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो कहीं पर अपन इस टाइप का संख्या देगा, प्राकृतिक देगा, पूर्ण देगा, विषम देगा, सम देगा, इसमें एक चीज़ कॉमन है, इन नंबरों के बीच गैप कॉमन है, इसके बीच भी गैप कॉमन है, यहाँ पर भी गैप कॉमन है और यहाँ पर भी गैप कॉमन है। तो इसमें से कहीं पर भी पूछेगा इनका औसत, एवरेज, तो अपन लोग क्या कर लेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। जैसा बोला है प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहली प्राकृतिक संख्या 1, अंतिम प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? 11। तो 1 + 11/2, 12/2 कितना हो जाएगा? 6। क्लियर? प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? 0, और अंतिम पूर्ण संख्या क्या होगी? ना, 11। समझ में आया क्यों? अगर प्राकृतिक बोलेगा तो मैं 1 से लेकर 12 तक लूंगा, लेकिन पूर्ण बोला है तो यहाँ पर शुरुआत 0 से हुआ है, इसलिए यहाँ पर जितना बोलेगा उससे 1 कम लूंगा। डिवाइडेड बाय 2, तो 11/2 5.5। सबको क्लियर हुआ? बुक के तरीके से बिल्कुल मत पढ़ना, आपको वहाँ पर n होगा, n+1/2 इस तरीके से होगा, तो चार्ट और फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत जाएगा। अब बोला है विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। ये इजी है, इसको आप लोग आराम से याद रख पाओगे।
कितना बोला है, प्रथम 5 बोला तो डायरेक्टली कर लो। विषम संख्या में जितना बोलेगा उतना ही उसका औसत होगा। जैसे प्रथम n संख्याओं का औसत बोला है तो उसका औसत कितना होगा, n होगा, बशर्ते कि वो विषम हो। ये पहला तरीका। अगर सपोज याद नहीं आता है, कितना बोला, प्रथम 5 विषम संख्या, 5 विषम संख्या बोला है, तो पहला विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। अंतिम विषम संख्या बोला है 5, तो 5 गुणित 2 माइनस 1, तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9। तो अंतिम विषम संख्या कितना हो जाएगा, 9 होगा। 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा, 7, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 9। समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है। अगर बोला है प्रथम 100 विषम संख्या, प्रथम 100 विषम संख्या, तो पहली संख्या क्या होगी, 1 होगी। अंतिम संख्या क्या होगी, 100 गुणित 2 माइनस 1, 200 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100। डायरेक्टली आपको ये भी कर सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हम डायरेक्टली n लिख सकते हैं। मान लो अगर भूल गए तो अपन जो कॉमन मेथड सीखे वो मेथड सीख के उसको अपन ऐसे अप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक, इसको उतार लो, फिर सम संख्या वाला बताता हैं इसके बाद। हाँ, अगर बोलेगा प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तो 20 होगा, प्रथम 40 तो 40 होगा। यहाँ तक आ गया। अभी सम संख्या में आ जाते हैं। पहली 3 सम संख्या कौन सी है, 2, 4 और 6। तीनों का औसत कितना होगा निकालो तो। औसत 6 होगा प्रथम 3 संख्याओं का। कितना होगा, 4 होगा ना, ठीक। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 4 सम संख्याओं का, ये 4 लिया तो इनका औसत कितना होगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बोला कि 4 सम संख्याओं का औसत, तो कितना आया, 5। 3 सम संख्याओं का औसत कितना निकाले, 4। तो इसका मतलब n संख्या का औसत कितना हो जाएगा, n+1। ठीक है। अब अगर सपोज नहीं बन पाया, याद नहीं आया, तो बोला है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहला सम संख्या कितना होगा, 2।
और चौथा सम संख्या क्या होगा, कितना होगा 8, तभी तो क्या होगा 2 होगा, उसके बाद फिर 4, फिर 6 और ये 8 होगा। अब इसका औसत समझ में सम वाला क्लियर। वर्ग बचा हुआ, घन बचा हुआ है, विषम संख्याओं का वर्ग घन संख्याओं का, है ना, सॉरी सम संख्याओं का वर्ग घन जो होगा उसको अपन लोग कल करेंगे, इसको वर्ग वाले में। ये वाला क्लियर हो गया। इसके बाद जो होता है वो हमारा होता है गुणज, गुणज या गुणक, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल। अपन टेबल पढ़े मल्टीप्लिकेशन का, है ना, जैसे 7 बोलेगा तो 7 के बाद 7 का पहाड़ा, 7 दूनी 14, 21, 28, 35, 42, ऐसा करते करते जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक होता है। ये कितना हो गया अपने को 7 का गुणक या 7 का गुणज, 7 का मल्टीपल। अब अगर सपोज बोला है 12 का मल्टीपल, 12 का गुणज, तो ये क्या हो जाएगा 12, 24, 36, 48, 60, 72 और ये कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसका होता है, अगर बोलेगा x के गुणजों का औसत, तो ये होता है x इंटू k प्लस 1 बटे 2। जैसा बोला है 7 के प्रथम, स्टार्टिंग में प्रथम फर्स्ट होना चाहिए ना, फर्स्ट वर्ड यूज होना चाहिए, तभी शुरुआत इससे होगा। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, तो 7 मतलब यहाँ पर x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणित 5 प्लस 1 बटे 2, तो 7 गुणित 6 बटे 2, तो 42 बटे 2 कितना हो जाएगा 21। समझ में आया। अब अगर सपोज फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आया है ना भाई, सपोज एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये बोला है कि 7 के कितना बोला अपने को प्रथम 5 गुणज, तो 7 का पहला गुणज कितना होगा 7, 7 का 5वां गुणज कितना होगा 7 पंचे 35, तो 7 प्लस 35 बटे 2, 42 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 21। समझ में आया। ये हो सकता है कि गुणज अपने को स्टार्टिंग से कंटिन्यू हो, बीच से भी दे सकता है। अब जैसे 5 का गुणज के बारे में बात कर रहे हैं, हमको दिया है 25, 30, 35, 40, ऐसा करते करते हमको दिया हुआ है 105 तक। ये है तो 5 का गुणज, बट शुरुआत किससे अपने को 5 से नहीं हुआ है, लेकिन सब में डिफरेंस कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 105 बटे 2, तो ये हो जाएगा 130 बटे 2 बराबर 65। सबको समझ में आया? ठीक, उतार लो फिर। नहीं तो ऐसा नहीं करेगा, अगर डिफरेंस कॉमन नहीं हो फिर आपको नॉर्मल तरीके से प्लस करना पड़ेगा, जिस तरीके से अपन लोग करते हैं। अच्छा उतार लो।
हो गया वाला। संख्या पद्धति में एक चीज बताया था, किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि वो संख्या उससे भाग हो। बताया था, याद है? जैसा बोला था 45 में क्या घटाया जाए, या बोला 45 में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या किससे, उस पर्टिकुलर से भाग हो, 8 से भाग हो। याद है कि वापस फिर से बताऊं? जैसे एक नंबर दिया हुआ, मान लेते हैं 77 नंबर एक दिया हुआ, ठीक। 77 में क्या जोड़े या क्या घटाएं, क्या जोड़े या क्या घटाएं कि वो 12 से पूरी तरह विभाज्य हो। 12 से पूरी तरह विभाज्य, मतलब 12 से पूरी तरह वहाँ पर क्या होना चाहिए, अपने को डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 12 को अपन डिवाइड करना चालू किया 77 से। 12 6 जा 72, कितना बचा? इसका मतलब 5 घटाया जाए, 5 घटाया जाए। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 यहाँ पर क्या होगा? ठीक। अब अगर 5 घटाया तो वो संख्या क्या बन जाएगा? बन जाएगा 7। अगर जोड़ा सबको मालूम है नहीं वाला? पक्का? अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है? 100 से 200 के बीच 100 से 200 के बीच उन सारी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 100 से 200 के बीच उन सारी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 13 से पूरी तरह विभाज्य हो, जो 13 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा, हमको कोई सा भी दो बड़े बड़े नंबर देगा और उसके बीच का पूछेगा। ये पूछ सकता है कि भाई 200 से 300 के बीच वो सारी संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 9 से विभाज्य होगा, जो 14 से विभाज्य होगा। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, 100 से लेकर 200 के बीच उन सारी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो किससे डिवाइड होना चाहिए, जो 13 से विभाज्य होना चाहिए। इसका सबसे पहला मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो गैप होगा वो गैप कितने का होगा? 13 का होगा, क्योंकि सारे के सारे नंबर यहाँ बीच में जो आएगा वो 13 से डिवाइड होगा अपने को, इसीलिए हर नंबर के बीच में 13 का गैप होगा। अभी 100 से 200 के बीच बोला है, इसका मतलब वो नंबर 100 से बड़ा होगा और 200 से क्या होगा, तभी तो उनके मध्य क्या लाएगा। अब अपने को पहला करना है कि 100 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 13 से भाग जाएगा। तो यहां पर किए 13, कितना बचा? 9। 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? 4। तो पहली संख्या 100 के बाद कितना होगा? अंतिम संख्या जो 200 से कम होगा, 13 एकम 13 बचा 7, 13 पंचे 65, कितना बचा? 5। मतलब 5 घटाएंगे तो 200 से पहले जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा? 200 माइनस 5 इक्वल टू 195। ऑब्वियसली जो अगला नंबर होगा 104 प्लस 13 होगा। उसके बाद नंबर क्या होगा, जो नंबर है उसमें 13 और प्लस करेंगे। इन द सेम वे इट विल कंटिन्यू। अब अगर बोलेगा इसका एवरेज निकालना है तो ये कितना होगा? 104 प्लस 195 बटे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 219
अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 149.5। ये हमारा क्लियर हो गया? बताओ। हो गया वाला? लिख लिए सब? एक क्वेश्चन निकालो फिर देखते कितना सीखे। 400 से 600 के बीच उन सारी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 9 से विभाज्य है। 400 से 600 के बीच उन सारी संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 9 से पूरी तरह विभाज्य होता है। चार सौ से किसके बीच बोलो? 600। ऐसे बनाएगी? लिखना फिर बताता हूँ, पहले लिख तो। बिल्कुल ध्यान नहीं तुम लोग का। अभिभूत संख्या 400 से बड़ा होगा। 400 से 600 के बीच बोला है ना, तो वो संख्या क्या होगा? 400 से बड़ा होगा, तो मतलब जोड़ने पे आएगा। तो पहले में जोड़ने वाला नियम लगाओगे और लास्ट में क्या होगा? संख्या 600 से कम आएगा तो उसमें घटाने वाला नियम लगाओगे। पहला जो आएगा वो आप लोग का आएगा 405 और जो लास्ट आएगा 594 आएगा। दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा? 999 डिवाइडेड बाई 2 499.5। कितने लोग का आया है? 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी 3 लोग छूट गए हैं। समझ करो भाई, ये तो एकदम इजी है। ये पोर्शन आया। अगला जो पूछेगा आप लोग को अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या सबको मालूम है? अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं?
वह संख्या जो किसी से यहाँ पर क्या होगा, भाग नहीं जाएगा, एक से और खुद से भाग जाएगा। ठीक है ना। चलो एक सिंपल सा लिखो, 40 से 70 के बीच, 40 से 70 के बीच सारी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। निकालो तो कितना कितना होगा, 40 से 70 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। वह नंबर जो किसी से भाग नहीं जाता, जो सिर्फ एक से और खुद से भाग जाएगा, वह अभाज्य संख्या होगा। सबसे पहला कितना होगा अभाज्य संख्या, 41। फिर कितना होगा, फिर 51 वाला कोई तो नहीं है गलती से, कोई 51 तो नहीं लिखा है। फिर कितना होगा 53। फिर कोई 57 तो नहीं लिखा है, 19 या 57। 59, फिर 61 और एक 67 होगा। सबको जोड़ लो और उसको 7 से डिवाइड कर दो। कितना टोटल सबका वही है 371 डिवाइडेड बाय 7 किए हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल दिमाग मत लगाना। सब में गैप कॉमन नहीं है ना। अभाज्य संख्या में अगर मैं बोला तो 2, 3, 5, 7, 11 तो गैप कॉमन नहीं है, गैप कॉमन नहीं है इस पे। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अगर संख्याओं के मध्य में यहाँ पर क्या होगा, गैप अगर कॉमन होगा तो ये अपन लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपन लेके कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपवर्तक जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है, वह संख्या जो दूसरी संख्या को यहाँ पर क्या करता है, पूरी तरह भाग देता है। जैसे बोला 6, तो 6 को कौन कौन भाग करता है, 1, 2, 3 और 6। अब अगर बोलेगा 6 के अपवर्तक या 6 के फैक्टर्स का औसत, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 6 डिवाइडेड बाई 4, तो 12/4 कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब अगर सपोज बोला है 60 के फैक्टर्स का औसत, 60 के अपवर्तक का औसत, तो ये 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10, 12, 15, 30 और 7, इतने से ये भाग जाएगा। अच्छा 20 भी, हाँ सॉरी, यहाँ पर 20 भी है। तो इसका बोलेगा अपने को औसत, ये सब को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिवाइडेड बाई 12। सबको समझ में आ गया। कोई शॉर्टकट नहीं इसका, कैसा कोई शॉर्टकट नहीं, इसको पूरा बनाना ही पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी कर लो आप।
मिटा दो। अभी बोलेगा क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो एक के बाद एक आता है। एक कंडीशन ये होता है जब बोलेगा स्टार्टिंग किससे होगा, 1 से बोलेगा, प्रथम से। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, अपने को 20 से चालू करेगा। ठीक, क्रमागत मतलब जो एक के बाद एक आता है। अगर बोला सपोज 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, सब में एक एक का गैप है। ये क्या होगा अपने को, अगर पूछा है क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत ये क्या अपने को प्राकृतिक के रूप में अपने को। अब अगर सपोज हमको दिया हुआ है 11, 13, 15, 17 और 19 इस रूप में दिया है, तो यहाँ पर ये क्या क्रमागत प्राकृतिक के साथ में क्या होगा, क्रमागत विषम संख्या। अब अगर सपोज ये 8, 10, 12, 14, 16 इस रूप में होगा, तो क्या होगा, क्रमागत यहाँ पर क्या होगा, सम संख्या। ठीक है ना, ये क्रमागत यहाँ पर क्या होगा अपने को, प्राकृतिक संख्या, क्रमागत विषम संख्या और क्रमागत सम संख्या। तो कहीं पर भी क्रमागत संख्या होगा, क्रमागत संख्या, तो मध्य में गैप कितना आ रहा है, एक एक का आ रहा है। क्रमागत संख्या बोलेगा अगर पहली संख्या x होगा तो अगला कितना होगा, अगला कितना होगा, अगला इसी रूप में होगा। हो गया ऐसा ही। ठीक, अब क्रमागत विषम बोला है या क्रमागत सम बोला है, कभी भी ऐसा नहीं करना क्रमागत विषम बोलेगा तो x + 1, x + 3, x + 5 ऐसा नहीं चलेंगे, और यहाँ पर सम बोला है तो x + 2, x + 4 ऐसे ही चलेंगे। गैप इनके बीच में कितने कॉमन है, 2 का कॉमन है। तो अगर यहाँ पर बोला है पहली संख्या x, तो अगला क्या होगा, फिर अगला, फिर इसी में बढ़ते रहेगा। ये कैमरा में दिख रहा है, ये चीज की नहीं दिख रहा है, आ रहा है ना, यहां तक क्लियर हुआ। अभी कहीं पर ही बात करेगा क्रमागत का। अगर सपोज बोला है 3 संख्या, तो मध्य का कौन सा होगा, ये वाला होगा। 4 संख्या बोलेगा तो मध्य का कौन सा होगा, ये वाला होगा। 5 संख्या बोलेगा तो मध्य का कौन सा होगा, ये वाला होगा। 3 संख्या बोला है तो मध्य का कौन सा हुआ, 4 संख्या बोला है तो मध्य का कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन जो इसके और इसके मध्य में आएगा। समझ में आ रहा है। 5 संख्या बोला है, ये 5 संख्या है तो क्या होगा, ये होगा। 6 संख्या बोलेगा तो ये वाला होगा, होगा ना। 7 संख्या बोलेगा तो कौन सा होगा, समझ में आया। क्रमागत सम संख्या विषम संख्या बोला है तो ये 3 संख्या बोलेगा तो बीच का क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अगर बोलेगा 5 दिया हुआ है तो 5 में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगर सपोज 1, 2, 3, 4 दिए तो बीच वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लियर हो गया, पक्का। क्वेश्चन लिखो, क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत, क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत 35 है। क्रमागत
5 विषम संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, क्लियर हो गया। संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। अब बोला है 5 संख्या, 5 का औसत कितना बोल रहा है? 7। तो पहला काम 1 2 3 4 और 5, औसत कितना बोल रहा है? 7। अच्छा, औसत कितना बोल रहा है अपने को? 35। तो यहां पर जो बीच का है वो कितना बोल रहा है? ठीक है, उसके बाद अगला संख्या क्या होगा? उसके बाद कितना होगा? अच्छा, विषम बोला है। उसके बाद कितना हो जाएगा? फिर कितना होगा? उससे पहले क्या होगा? 33। उससे पहले क्या होगा? 30। सभी की समझ में आया? अभी यहाँ पर क्या बोला? प्रथम 5, ध्यान रखना, प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो औसत है कितना बोला? 35। बोलो 35। प्रथम 5 संख्या बोला तो 5 भी विषम है, और जो औसत आया 35 वो भी विषम है। और संख्याएं क्या निकल रही है? विषम संख्याएं निकल रही है। क्लियर हो गया? अभी जस्ट अगला, क्रमागत 4 विषम संख्याओं का औसत 10 है। क्रमागत 4 विषम संख्याओं का औसत 10 है। हमको संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन सब लिख लिए? कितना बोला है? 4 संख्या, और औसत भी कितना निकल रहा है? 40। 10 मतलब संख्या का जो दिया अपने को वो भी अपने को सम है, और औसत भी यहाँ पर कितना अपने को? सम। तो अब 1 2 3 4 संख्या होगा, इसका औसत बोलेगा तो ये इसका बीच वाला होगा। कितना दिया है बीच वाला अपने को? दिया हुआ है 10। निकालना हमको क्या है? विषम संख्या। तो 10 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा? 11। उसके बाद कितना होगा? उससे पहले क्लियर हो गया? यही सेम चीज हमको किस में चलेगा? सम संख्या में भी चलेगा। ये जो नियम अपन चले हैं सेम सम संख्या में भी चलेगा। समझ जाओ कि एग्जांपल लिखाऊं? क्लियर हो गया वाला? चलो क्वेश्चन लिख ही लो, फिर तुम लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन लिख लो। क्रमागत 7 क्रमागत 7 सम संख्याओं का औसत 40 है। कितना है? 40 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, या सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। इस तरीके से पूछ सकता है। ये इसका पहला क्वेश्चन। कितनी संख्या बोला अपने को? 7 संख्या। ये बोलो ना, 7 संख्या औसत कितना बोला अपने को? 40 हो गया। अगला क्रमागत 6 सम संख्याओं का औसत 17 है। क्रमागत 6 सम संख्याओं का औसत 17 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो।
बताओ तो तुम ही लोग बताओ। निकाल दो इसको। नहीं 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 करना, नहीं वो जो कर रही है ऐसा नहीं करते। इतने टैलेंट तो दो काम एक साथ नहीं कर सकते। ऐसे वेले लोग ही हैं भाई जो दो काम एक साथ कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता एक साथ दो काम। क्लियर हुआ कि सॉल्व करके दूं? सबका हो गया ना? किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, चलो एकदम सिंपल है। क्रमागत 5 संख्याओं का औसत 8 है। क्रमागत 5 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, क्रमागत है ना सम है ना विषम है। 5 संख्या औसत कितना दिया अपने को? 8। बताओ संख्या क्या क्या होगा? हाँ लिखो लिखो लिखो, सही यार तुम लोग। 6 7 8 9 नहीं नहीं, क्या बोला हूँ? क्रमागत संख्या बोला हूँ। क्रमागत 5 संख्याओं का औसत कितना बोला हूँ? तो यहाँ पर हो जाएगा 8 9 और यहाँ पर 7 और 6। ठीक है ना? सबको समझ में आया? यदि अगली संख्या जोड़ दी जाए, क्रमागत 5 संख्याओं का औसत क्या दिया अपने को? 8 दिया हुआ है। यदि अगली संख्या जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? ये इसका पहला क्वेश्चन। ठीक, इसी का दूसरा क्वेश्चन, यदि अगली 2 संख्या जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना होगा? और इसी का तीसरा क्वेश्चन, यदि अगली 3 संख्या जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना होगा? ऊपर देख लो, क्वेश्चन लिखे सब लोग। मैंने कहा क्रमागत 5 संख्याओं का औसत कितना बोला है अपने को? 8। तो इसका मतलब ये संख्या हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5 आ गई। इस 5 का अगर औसत बोला तो क्या होगा हमको? ये बीच वाला होगा। इसका मतलब ये हमारा एवरेज है। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन ये था कि अगला नंबर जोड़ दिया जाए। यदि अगला नंबर क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए, तो नया एवरेज निकालना है। तो अगला नंबर क्या होगा? होगा 11। अब नया एवरेज कितना होगा? सबको प्लस करेंगे, सबको अपन यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये 5 का औसत टोटल कितना हो जाएगा? प्लस करोगे ना भाई। 5 का औसत कितना? 8 दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40। 5 अट्ठे, शुरू में बताया था, याद है? 5 संख्याओं का औसत अगर 8 होगा तो टोटल कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 1 जोड़ दिए हैं तो कितना हो जाएगा? 51/6 कितना हो जाएगा? होगा
सबको समझ में आया? अब अगर बोला यहां पर अगली कितनी संख्या बोला हूं? 2 संख्या। तो अब जो नया बनेगा वो क्या बनेगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11 और होगा। इन सब का टोटल किया कितना होगा? होगा 63/7। कितना हुआ? सबको समझ में आया? अब अगली 3 संख्या जोड़ दिया हूं, तो अब यहां पर साथ में क्या आ जाएगा? आ जाएगा 13। तो जब 13 आ जाएगा तो जो अगला होगा वो कितना होगा? 63 और 13 कुछ कॉमन दिख रहा है? एक वृद्धि हुआ, 0.5 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3, 4, 5। ये होगा एग्जाम का क्वेश्चन। वहां पर संख्या पर लिखते नहीं चलेंगे। बोलेगा सपोज आपको बोला है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, अगली 5 संख्या जोड़ दी जाए तो औसत में ये पूछेगा कि नया औसत कितना होगा, या ये बोलेगा कि औसत में कितना वृद्धि हुआ। जैसे बोला कि क्रमागत 7 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। 5 अगली संख्या जोड़ दिया जाए या उसके बाद की संख्या जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? 32.5। औसत में कितने की वृद्धि होगी? समझ में आया? ठीक, उतार लो। पक्का समझ में ना सबको? ऐसा कोई कंफ्यूजन लग रहा हो? नहीं है ना? अभी यहां पर अगली संख्या जोड़ने वाला था। इसमें एक और चीज समझना, अगर इससे पहली वाली संख्या निकाल रहे हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया अपने को? 8। यदि पहली संख्या निकाल दी जाए, कितना संख्या निकाल रहा है? 1, तो नया औसत कितना हो जाएगा? सेम वही 0.5 बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, पहले का निकालेगा तो बढ़ेगा। बाद का जोड़ेगा या पहले का निकालेगा, बोथ हैव द सेम मीनिंग। क्योंकि बाद का जोड़ेगा तो क्या होगा? अपने को बड़ा संख्या जुड़ रहा है, और जब सामने का निकालेगा मतलब छोटा संख्या कम हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अपने को? तो इसलिए यहां पर क्या होगा? दोनों में यहां पर क्या होगा? जुड़ेगा। अब अगर बोला है कि 5 संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ है 8, स्टार्टिंग की 2 संख्या छोड़ दी जाए तो बाकी शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? 2। तो 2 में कितना कम होगा? 2 × 0.5, 1 कम होगा। औसत कितना दिया अपने को? 8। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 होगा। समझ में आया? उतार लो फिर।
यहाँ तक आ गया? आज जो बताया उसमें कहीं पर कोई डाउट, कोई ऐसा चीज़ समझ में नहीं आया? पक्का समझ में आया ना? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया हूँ। सबका क्लियर हो गया? तुम्हारी बैच में कोई नहीं आया होगा, जो ग्रुप में मैसेज नहीं पढ़ पाया होगा, उनको बोलना शाम को आ जाएं, क्योंकि ये पहला दिन का पहला क्लास है वीक का। ये टॉपिक अगर छूट गया आज, फिर हफ्ते भर बैठ के सिर्फ ताकते रह जाओगे, जैसे अपन ताके थे पिछले बार पार्टनरशिप में, बीच में आके, हाँ रेशियो में। क्योंकि आज पहली क्लास है, यहाँ पे यही समझेंगे तो कल लेवल थोड़ा सा हाई बढ़ जाएगा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो पुराना डाउट पूछो, पार्टनरशिप में डाउट होगा तुम लोग को।